तो हम पहली चीज को जानते हैं कि आखिर एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल होता क्या है। फिर इस चीज को समझते हैं। देखिए, बेसिक एक्सेल एडवांस एक्सेल अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी इस तरह का रिवील नहीं किया है कि हाँ ये बेसिक है, ये एडवांस। और डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर कि हम किस तरह से इसका यूज इस्तेमाल करते हैं। ओके, यस सर। आप बोलेंगे सर क्या हो यस सकता सर। है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये बेसिक और ये एडवांस है। तो एक छोटा सा आपके सामने मैं डेटा बनाता हूँ हल्का सा। देखिए छोटे डेटा पे क्या होगा कि आपको तुरंत पता चलेगा इफेक्ट के क्या इफेक्ट हो रहा है। बड़ा डेटा पे मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जैन 5 का सेल ले लेता हूँ आपके सामने। यस सर। रैंड बिटवीन फॉर्मूला आप यूज करता हूँ ताकि रैंडम नंबर मिल सके डेटा सैंपल डेटा क्रिएशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे यस एक सर। छोटा सा डेटा बना, ठीक है। अब हम यस सर। बात करते हैं सॉर्टिंग का। किसका बात करते हैं? सॉर्टिंग का। कि सॉर्टिंग क्या करता है। जैसे मुझे अगर जॉन जैन का हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए, माने कि अरेंज चाहिए कि मुझे हाईएस्ट से लोएस्ट में अरेंज हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो जनरली से हम जाते हैं यस शॉर्ट सर। एंड यस सर। फिल्टर में और यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट जेट टू ए को क्लिक करते हो जाता है। ये नॉर्मल शॉर्ट आप जानते हैं। यस सर। कुछ लोग अगर पढ़े होंगे यस सर। तो कस्टम शॉट जानते होंगे। कस्टम शॉट में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, राइट। यस सर। लेकिन इसका यूज हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम में आया कि मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना। अब ऐसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 10-20 हजार का डेटा है और एक एक करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसका यूज हम सॉर्ट के लिए कर सकते हैं। आप बोलेंगे सॉर्ट, सॉर्ट का काम तो अरेंज करना है ना, आप रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ये तो पूरा लीक से हटके है। क्या ये पूरा का पूरा लीक से हटके है? तो यहाँ पे हम एक ट्रिक को आजमाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके बगल में सीरियल नंबर लिख देंगे, एक कॉलम ऐड कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे और फिर इसी सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके वापस हम रिपीट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको वापस रिपीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब हम सॉर्ट करेंगे इसको तो जो A1 है और सीरियल नंबर का 1 दोनों इकट्ठा हो जाएगा। और जब भी शॉर्ट होता है तो सेल नहीं, पूरी की पूरी रो की वैल्यू जाती है। तो इस वन के पास डेटा है लेकिन नीचे वाले वन के पास तो ब्लैंक रो है। जब ए उठ के ऊपर यहाँ आएगा शॉर्ट करने के बाद तो एक ब्लैंक रो आ जाएगी ना हमारे पास। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग पूरा नीचे तक सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक और इसको यहां से हम कर देंगे शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। और यहाँ सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं ऐसा रिवील नहीं किया ना कि सॉर्टिंग के थ्रू आप ऐसा भी कर सकते हो, और नहीं सॉर्टिंग है किसी मैनुअल में लिखा है, और नहीं सॉर्टिंग से लोगों को पता चलेगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये चीजें कैसे पता चलेगी? ये चीजें पता चलेगी जब आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करेंगे और इसका एक सटीक जो है ये लेना चाहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक सटीक प्रोसेस लेना चाहेंगे कि मेरा जल्दी हो जाए और इजी तरीके से हो जाए। अब इसके लिए बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग करने बैठ जाते हैं लेकिन इजीली हो जाता है। अब इसी में एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि मान लीजिए मेरे पास डेटा आया, उसमें बहुत सारा ब्लैंक रो है और मुझे सारे ब्लैंक रो को डिलीट करने हैं। अब छोटा मोटा डेटा है तो आप फिल्टर लगा के ब्लैंक सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। लेकिन जब आपके पास बड़ा डेटा होगा तो फिर डिलीट करने में आपके पीछे का डेटा भी हाइड हो सकता है, फाइल बड़ी हैंग हो सकती है। तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कस्टम सॉर्ट पे जाके किसी एक के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देते हैं। तो एडवांस एक्सेल कुछ नहीं, एक ट्रिक्स है। ओके, अब शॉर्टिंग की बात चल रही है तो एक और एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं।
ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ जैसे अजीत है, अजीत का टोटल, नीचे आपका देव का टोटल, सबका नीचे टोटल मुझे चाहिए। अब कैसे करें? यस सर। अगर फिक्स होता कि हाँ अजीत 5 है, 6 है, देव 6 है, तो जब इस सॉर्टिंग वाला मेथड अपनाया था उसके जरिए कर लेता, लेकिन यस ये सर। नहीं है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर आपको दिखेगा, सिलेक्ट कर लीजिए पूरे डेटा को, सब टोटल। अब सब टोटल पे ठीक है। जाएंगे और मुझे जिसका जिसका टोटल करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलना है? नेम के अकॉर्डिंग चलना है। क्या करना है? सम करना है। जस्ट ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हर नाम के नीचे उसका टोटल आ गया। लेकिन साथ में ये चीजें भी आ जाती है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यहीं पे आपको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप, अनग्रुप हो गया, हर नाम के नीचे टोटल आ गया। तो एडवांस एक्सेल इसी तरह के ट्रिक्स को कहा जाता है। अब एक ट्रिक्स है, सिंपल एक्सेल में नहीं, फॉर्मूले वगैरह में भी लगता है। किसमें लगता है? फॉर्मूले में। जैसे एग्जांपल में दूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम है, कुछ नंबर्स है, ठीक है। जैसे सुजीत 1 2 3 4, और यहाँ पे मान लीजिए कि कुमार डाला हुआ है। अब मुझे इसमें से 1 2 3 4 को अलग करना है। देखिए, आप अगर फॉर्मूला बार में जाते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाए। क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे फॉर्मूले। लेकिन कोई भी फॉर्मूला ये नहीं बताएगा कि किस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। फॉर्मूला बोलेगा कि भाई ये इनपुट दो, मैं उस ए आउटपुट दूंगा। ठीक है, लेकिन जब आप चीजों को समझोगे, उसकी वर्किंग फंक्शन को समझोगे, उस पर तरह तरह के ट्रिक्स को समझोगे, तब इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले की हम बात करें, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है नए एक्सेल का। उसमें क्या है कि एक एरिया को आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो बोले तो ज्वाइन करने के लिए तो हम कॉनकैटिनेट यूज करते ही हैं, पर कॉनकैटिनेट फॉर्मूले के अंदर में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है एक एरिया नहीं दे सकते। कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो आप यहाँ, आपको यहाँ 1 बाय 1 इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से। तो एक बड़े डेटा पे दिक्कत होगा। तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला है। अब टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला हम लेते हैं, इसमें डिलिमीटर देते हैं कॉमा, और फिर यहाँ पे हम देते हैं अपना कि आपको ब्लैंक को ट्रू करना है या फिर नहीं करना है, तो ब्लैंक ट्रू करना है। उसके बाद आप एक रेंज को सेलेक्ट कर लें। यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है? हमने कॉमा दिया है, और फिर हमने रेंज यस दिया सर। है, तो कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। तो आप देखिए सबने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ तक ज्वाइन नहीं करना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। क्या सर? यस सर। तो फिर टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला यस यहाँ सर। कैसे वर्क करेगा? देखिए टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला वर्क करेगा क्योंकि टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला टेक्स्ट को रिटर्न करता है और ज्वाइन करके रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड अपनाएंगे। क्या मेथड अपनाएंगे? सबसे पहले एक एक लेटर को अलग करेंगे। तो मैं यहाँ मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा। किसका? मिड। मिड फॉर्मूले में मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से ना देके हमारे पास एक सीक्वेंस का फॉर्मूला है। सीक्वेंस के फॉर्मूले में लेन फॉर्मूला डाल के हम यहाँ पे नंबर लेते हैं। फिर आता है कि कितने कॉलम, तो एक कॉलम। कहाँ से स्टार्ट करना है? एक से स्टार्ट करना है। कितना स्टेप है? एक स्टेप है। अब यहाँ पे कॉमा हम 1 कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा? ये हर एक लेटर को एक एक सेल में अलग कर देगा। एक एक सेल में अलग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इस पे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा। तो कि इससे क्या होगा कि जितने भी नंबर्स है वो दिख आ जाएंगे, और जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। क्या? तो अब मैंने क्या किया कि इस इफ एरर की फॉर्मूले में
हमने सिंपल सा ब्लैंक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लैंक। तो इससे क्या, इस एरर फॉर्मूला क्या करेगा कि नंबर को शो करेगा और ब्लैंक को एरर कर देगा। फिर इनको इसको आपस में हम ज्वाइन करके नंबर ले लेंगे। लेकिन ये सारा चीज जो है इस तरह से अलग अलग नहीं, हम एक सेल में करेंगे। मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझाया आपको कैसे, देखिए। टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर हमने बोला कि यहाँ पे डिलिमीटर कुछ नहीं देना है, मैं ब्लैंक, कुछ डिलिमीटर नहीं देना है। इग्नोर क्या करना है? तो ट्रू को करना है। और यहाँ टेक्स्ट क्या है? तो टेक्स्ट में हम बोल दिया यहाँ पे इफ एरर, इस एरर के अंदर हमने डाल दिया मिड, और मिड में हमने इसको सिलेक्ट किया, और कर्ली ब्रैकेट में सीक्वेंस नंबर दीजिए कि ये आपका 6 5 11 11 4 15 बार 15 दीजिए, 1 से लेकर 15 तक का नंबर दे दीजिए, या फिर आप सीक्वेंस फॉर्मूला लगा दीजिए जो कि 1 से लेकर 15 तक दे देगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया रो नंबर के लिए लेन, जो कि लेंथ निकालेगा इसका। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला, लेकिन जब हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के सिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यस सर। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये मिड को मैं यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे मिड, यहाँ पे किया इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, और इसको हम मल्टीप्लाई, इस एरर में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कॉमा, यहाँ पे स्पेस दे दिए। आगे 1 2 3 4। अब मान लीजिए कि आपको समझना है ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, आपको समझना है कि फॉर्मूला यस सर। वर्क कैसे कर रहा है। तो फॉर्मूला मेनू बार के अंदर ही एवलेट फॉर्मूला होता है। अब इसको आप एक्सिक्यूट कीजिएगा, एवलेट कीजिएगा, तो एक एक चलेगा कि पहले सीक्वेंस फॉर्मूले ने लेन से नंबर लिया, लेन ने सुजीत कुमार और 1 2 3 4 जो भी करेक्टर है उस करेक्टर का लेंथ दिया जो कि 15 होता है। फिर सीक्वेंस जो है 1 से लेके 15 तक चला, टूट गया, देखिए 1 से लेके 15 तक सीक्वेंस दिया। उसके बाद मिड ने हर नंबर को इस तरह से अलग किया, और सारे नंबर पे 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो नंबर नंबर रह गया, और जितने भी लेटर्स थे वो एरर आ गए। फिर इस एरर ने सारे एरर को ब्लैंक कर दिया और नंबर को छोड़ दिया। अब टेक्स्ट ज्वाइन को क्या मिला? 1 2 3 4, और यहाँ पे ट्रू है, इसका मतलब है कि ब्लैंक को, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा ओपन क्लोज है, इसका मतलब ब्लैंक है, तो ब्लैंक को इग्नोर करके 1 2 3 4 को ही ज्वाइन किया। यहाँ पे देखिए, तो एडवांस एक्सेल जो होता है इसी तरह के कंसेप्ट को कहा जाता है। इस तरह के कंसेप्ट आपको जो है कोई ट्रेनर नहीं सिखाएगा, इसको सिखाने के लिए एक वर्किंग प्रोफेशनल चाहिए जो कि हर एंगल से सोचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने कॉमा बी कॉमा एफ G, दिया हुआ है। अब मुझे पता करना है कि ये जो टेक्स्ट दिया गया है, ये टेक्स्ट आखिर कितने, इसमें कि बी जो है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं बी कितना बार है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होके इस पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं। किसका? काउंट इफ का। जो लोग एक्सेल जानते होंगे वो बता सकते हैं कि काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं। बट काउंट इफ का फॉर्मूला सेल के अंदर की चीजों को नहीं, सेल को काउंट करता है। अगर यहाँ पे ये चीजें सेल वाइज होते हैं तो बता देता है कितने सेल में बी है, बट मुझे सेल के अंदर के बी को काउंट करना है कि बी कितना बार रिपीट है। अब यहीं पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस चीज की करने के लिए कोई फॉर्मूला एक्सेल में बना ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेनर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं बताएगा, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम हमें आती रहती है। तो इसको हम अलग तरीके से सोचते हैं। हम क्या करेंगे, पहले लेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंथ। लेंथ क्या करेगा? ये लेंथ बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है कितना। फिर हमारे पास एक यस सर। फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किसी भी सेल के अंदर किसी भी वैल्यू, किसी भी करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करता है।
तो अब मैंने बोला कि इस बी को yes, ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, मतलब कि मैंने क्या कर दिया, सारे बी को कर दिया डिलीट। फिर मैं वापस लेन का फॉर्मूला लगा, तो जब बी था तो 15 था, जब मैं बी डिलीट कर दिए तो टोटल लेंथ कितना हुआ, 13 हुआ। तो बी कितना हुआ, तो बी हुआ 15 माइनस 13, जब दो। लेकिन हम ऑफिस के अंदर इस तरह से फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें इस सारे फॉर्मूले को एक सेल में लगा सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि शुरुआती दौर में आप होते हैं लर्निंग पीरियड में, और जब तक कि 6 महीना साल भर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आप इस तरह के फॉर्मूले को एक सेल में लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गलतियां होती है, और गलती को ढूंढने में भी गलतियां होती है। तो मैंने एक कंसेप्ट निकाला हुआ है कि पहले फॉर्मूले को तोड़ दो, फिर उसको जोड़ो। जैसे मैंने एक एक फॉर्मूला अलग अलग सेल में लगाया लगाया, मैं रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट वर्किंग चल रहा है। अब इसको मैं एक सेल के अंदर कंबाइन करूंगा। कैसे? जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो ये लिंक किससे है, इससे है और इससे है। तो मैं वापस 15 पे गया और इसकी जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कॉपी किया, एस्केप मार के मैंने फॉर्मूला से बाहर आया, डबल क्लिक करके कहाँ से कॉपी किया था, B2 से। तो जहां B2 है वहां ब्रैकेट में B2 का फॉर्मूला डाल दिया, मतलब कि मैं अब B2 को डिलीट कर सकता हूं, कोई फर्क फॉर्मूले में नहीं पड़ेगा। फिर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले को लिया, इसको भी मैं इक्वल के बाद से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, एस्केप मार के हमने बाहर निकले, और यहाँ C2 है, C2 के ऊपर डबल क्लिक कर या डिलीट करके C2 को इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, मतलब अब C2 को डिलीट कर सकता हूँ। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आए, और जहां पे D2 था उसको D2 के जगह पे D2 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब सारा फॉर्मूला इकट्ठा हो गया। अब इसको कट कीजिए, जहां पे ले जाना है वहां पे सिंपली ले जाइए। ठीक है? तो बेसिकली एडवांस एक्सेल होता क्या है, जो चीजें एक्सेल में ऑलरेडी है उसको अपने यूज के हिसाब से, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से तोड़ मरोड़ जोड़ के कई अलग अलग कंसेप्ट से लगाना, दैट कॉल एडवांस एक्सेल। चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो वैल्यू, राइट? और हम आपको इस क्लास में यही चीज सिखाएंगे जो आगे आप कर सीखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीजें मैं सिखाऊंगा। देखिए, कोर्स की जो सिलेबस है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे थोड़ी देर में भेज दूंगा, फिर भी मोटा मोटी समझा देता हूँ। मेरे पास बेसिकली दो कोर्स है। पहला है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला। ओके, अब इस कोर्स की पीडीएफ फाइल जो मैं थोड़ी देर में yes, भेजूंगा, sir. मैं ओपन करता हूँ। ये रहा। तो ये जो कोर्स है, ये तकरीबन इसकी जो ड्यूरेशन होगी आपकी, वो ड्यूरेशन होगा 35 से 45 घंटे। अब 35 से 45 घंटा क्यों कर रहा हूँ, एग्जैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखिए, एक क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस है, राइट? लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोगों की क्वेश्चंस होते हैं, एक बार समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दूसरे तरीके से रिपीट करता हूँ, या दूसरा तरह का एग्जाम्पल देता हूँ। इसलिए ड्यूरेशन एवरेज होता है, ये Yes, भी sir. 35 घंटे से 45 घंटे एवरेज है। ये हो सकता है कि 50 या 55 या 60 घंटे हो जाए, या हो सकता है कि 30 घंटे में हो जाए, और डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरह से सीख रहे हैं। इस कोर्स के अंदर में तकरीबन आपको जो है टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं, देख सकते हैं इसमें। जैसे Yes, sir. पहला आपका फाइल हैंडलिंग है, दूसरा आपका एडवांस फॉर्मेटिंग्स है डैशबोर्ड के लिए, तीसरा आपका डेटा हैंडलिंग है जिसमें पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल, ये सारी चीजें कवर की जाएगी। उसके बाद पेज सेटिंग होता है, Yes, फॉर्म sir. क्रिएशन वगैरह। उसके बाद कैलकुलेशन, 300 से ऊपर फॉर्मूलेज, एडवांस फॉर्मूलेज में जैसे एरे फॉर्मूला वगैरह हो गया, वो हम यूज करते हैं। और फॉर्मूले मोस्टली 300 हो गया, देख सकते हैं कि वी लुकअप, एच लुकअप, लैम्डा वैम्डा सब कुछ चीज कवर करने वाला हो इसमें।
डेटाबेस और अदर कनेक्टिविटी, जैसे कि आपको किसी यस अदर सर। डेटाबेसेस से, अलग एप्लीकेशन से डेटा को एक्सेल में लेके आना है, पावर क्वेरी के पार्ट के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम डैशबोर्ड्स के अंदर जो चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको सीखने के बाद आप ऑफिस में यस किसी भी तरह के एक्सेल फाइल को मेंटेन करना, डेटा मेंटेन करना, डेटा क्रिएट करना, कैलकुलेट करना, रिपोर्ट बनाना आप सीख जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप इससे और आगे जाना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा कोर्स है, वो है डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड। इस कोर्स के अंदर में जो पहला वाला कोर्स मैंने बताया वो तो सारा होगा ही होगा। ठीक है, सारा का सारा इसके अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा इसमें अवेलेबल है 500 फॉर्मूले, और 300 है, यहाँ पे 500 फॉर्मूले हैं। पिवट टेबल के साथ डैशबोर्ड्स हम बताते हैं कि पिवट टेबल के साथ किस तरह से डैशबोर्ड बनाते हैं। पावर क्वेरी इसमें कंप्लीट आती है, और साथ में इसमें आता है डैशबोर्ड। अब बोले सर डैशबोर्ड क्या होता है, तो चलिए अभी शुरुआत में ही कुछ लोगों को मैं डैशबोर्ड सिखाया हूँ, तो क्या क्या डैशबोर्ड है बताता हूँ। जैसे एक देखिए, एक वेब ट्रैफिक रिपोर्ट है, इसी को हम ओपन करते हैं। हेलो सर। बोलिए। सर एडवांस एक और इसमें ये क्या होता है? क्या दोबारा बोलेंगे सर, सुन नहीं पाया। सर कॉर्पोरेट आपकी सर वॉइस ब्रेक हो रही है कॉर्पोरेट सर। एक्सेल क्या होता है? कॉर्पोरेट सर बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट एक्सेल सर क्या होता है? सर कॉर्पोरेट एक्सेल वही बता रहा हूँ आपको, जो आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे कुछ और तरह के एक्सेल यूज की जाती, मैंने जी। कुछ कुछ और तरह के एक्सेल नहीं, एक्सेल के कुछ और तरह के काम यूज किए जाते हैं। जैसे में सर। हेलो। एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट। ओ, इसकी फाइल रिमूव हो गई। मैं तो वही दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाइए। जब आप एक जाते हैं, जब किसी कॉर्पोरेट में काम करने के लिए, तो आपको ज़्यादातर यूज होती है डैशबोर्ड और डेटा एनालिसिस की। जैसे इस तरह की डैशबोर्ड दिख रहा है आपको। आपको जो कॉर्पोरेट में इस तरह के बड़े बड़े डेटा जो कि लाखों में होगा, वो डेटा आपको यस रिसीव सर। होगा। अब इस डेटा को अगर मान लीजिए बॉस को देंगे, तो बॉस डेटा में क्या समझेगा, कुछ समझेगा क्या? सर नहीं सर। उतना टाइम है एक एक एंट्रीज को, एक ही चीज को यस सर। देखना? लेकिन इसी डेटा को यस मैं सर। यस इस सर। तरह के डेटा में कन्वर्ट कर दूंगा, जहां पे समराइज होगा कि वो देखेगा कि क्वार्टर 1 से जब हमारा सेल्स होता है, क्वार्टर 4 हमारा पीक मार्केट है। हर साल देख रहा है कि 2019 से लेकर 2022 तक मेरा सेल क्वार्टर 4 में, मतलब कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सेल मेरा हाई पे होता है। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि फोन और चेयर्स की सेल ज्यादा होती है। ये इसका कंट्री दिख रहा है कि क्या, किस किस स्टेट में ज्यादा सेल होता है। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है, टोटल सेल कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना, कितना परसेंटेज हुआ। और यहाँ पे वो केपीआई है, जैसे कि मुझे ईस्ट का सेल देखना है, इस रीजन का, इस रीजन पे क्लिक करेगा, पूरा सेल इस रीजन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट एक क्लिक पे। ठीक है, तो इसी को हम डैशबोर्ड यस सर। कहते हैं। डेटा एनालिसिस कर लीजिए, डेटा विजुलाइजेशन कर लीजिए, एंड डैशबोर्ड कर लीजिए। तो कॉर्पोरेट में अगर आप जाते हैं और इस प्रोफाइल पे जाते हैं, एमआईएस प्रोफाइल में जाते हैं, तो आप इसी तरह का रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको डेटा एंट्री करने के लिए नहीं मिलेगा। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप डेटा एंट्री करेंगे, क्योंकि वहां पे डेटा एंट्री करने का कोई पर्पस ही नहीं है। कोई डेटा एंट्री जो है वो अलग अलग साइट से, लोकेशन से डेटा ऑटोमेटिक उसके पास आता है, तो आपको एंट्री करने की जरूरत कहीं नहीं। जैसे ये देखिए, ये आपका सेल्स, ये मेरा सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें टोटल कॉल्स कितने हुए, टोटल सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, माल रिटर्न कितना हुआ। और यहाँ पे डेज के हिसाब से कि जनवरी महीने का सेल मुझे देखना है, और जनवरी महीने के मुझे पहले तारीख का सेल दिखना है, दूसरे तारीख का देखना है, मुझे 1 से लेकर 5 तक का देखना है। बस क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट ऊपर से लेकर नीचे तक तैयार होते जाएगा। तो ये सारी चीजें कवर होगी अगर आप दूसरा कोर्स करते हैं तो, मतलब कि एडवांस एक्सेल विद डैशबोर्ड।
पहले कोर्स में इसमें आपको मैं 1 या 2 डैशबोर्ड कवर करूंगा, पूरी डैशबोर्ड कवर नहीं हो। और दूसरा कोर्स लेते हैं तो इसमें 15 से 20 डैशबोर्ड कवर होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें यस आप, तो पहले कोर्स में डैशबोर्ड का पार्ट नहीं है। डैशबोर्ड कराते भी है तो 1 या 2 डैशबोर्ड कराते हैं, लेकिन डैशबोर्ड से में यूज होने यस वाले सर सारे कंपोनेंट इसमें जिक्र करते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो खुद ब खुद डैशबोर्ड बना सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको डैशबोर्ड सीखना है तो मेरा दूसरा कोर्स जो कि डेटा एनालिसिस विद डैशबोर्ड है, इसको ज्वाइन करना होगा। इसकी ड्यूरेशन जो है तकरीबन आपका वही 2 महीने के आसपास होता है। ठीक है, 2 महीने के आसपास का होगा, राइट। तो क्लासेस जो है कल से कंडक्ट होगी। आपने यहाँ कोर्स को समझ लिया, क्या है एडवांस एक्सेल उसको समझ लिया, किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इसको समझ लिया। ओके, अब कोई क्वेश्चन आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, चलिए। माय को एक क्वेश्चन दैट मींस एक तरह से आप सॉफ्टवेयर बना पाएंगे ना? देखिए, सॉफ्टवेयर कहना गलत होगा। हम सॉफ्ट, क्योंकि एक्सेल तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है ना। हम फाइल्स कह सकते हैं, यस सर यस सर। ऑटोमेटेड फाइल्स कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर कहना है गलत होगा। अच्छा सर, ये सॉफ्टवेयर फाइल्स जो हम बनाएंगे ये तो कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है सर, जी जी जिस तरह रिक्वायरमेंट हो उस तरह। जी जी, ठीक है। यस सर। कपिल जी, कोई क्वेश्चन है सर आपको, कुछ सर पूछना है? सर हाँ ये सर इसमें डैशबोर्ड भी आएगा ना? अगर दूसरा कोर्स आप लेते हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्म, एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड वाले कोर्स, उसमें आएगी सर। ओके ओके ठीक। देखिए, एक कोर्स हमारा 7,500 का है जो कि 1.5 महीने का है। उसके अंदर में आपको एक्सेल के सारे कंपोनेंट, 300 फॉर्मूले, और इसमें आपको जो है 1 या 2 डैशबोर्ड आएगा। अगर आप 10,000 में कोर्स लेते हैं जिसकी ड्यूरेशन 2 से ढाई महीना है, जिसमें 500 फॉर्मूले, पावर क्यूरी और लेटेस्ट एक्सेल के सारे कंपोनेंट आएंगे, साथ में 15 से 20 डैशबोर्ड आएगा, इसकी फीस आपको 10,000 पड़ेगी। ठीक है, कपिल जी, कोई डाउट? ओके सर, नो 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 डाउट सर। ओके, सर राजू एक जी, पावर कुछ क्यूरी पूछना है का आपको? राजू जी, कुछ पूछना है आपको मुझसे? क्या बोले थे आशुतोष जी, बताइए आप। सर पावर क्यूरी का जरा थोड़ा उसका एग्जांपल थोड़ा बता देते सर, क्या होता है? किसका एग्जाम्पल? तब कल से क्लास स्टार्ट हुई तो बता दिए अच्छा से। क्या, क्या सर चीज का पावर एग्जाम्पल? पावर क्यूरी सर छोटी पावर चीज क्यूरी नहीं बोल है। रहे थे ना कि पावर पावर क्यूरी क्यूरी छोटी चीज नहीं है, पावर क्यूरी बड़ी चीज है। कोर्स के अंदर आपका है, हम कवर करेंगे। दोनों कोर्स के अंदर पावर क्यूरी है। ठीक है ना सर? एक ही दिन में क्या लग रहा है आप सब कुछ जान जाएंगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो सिस्टम के साथ चले, स्टार्टिंग के साथ। अभी मैंने आपको जस्ट मोटिवेट किया कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, किस तरह की चीजें हो जाती है, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो कि मेरे, कि सर कोई और एक्सेल यूज कर रहे हैं एडवांस के लिए, मेरे पास बेसिक तो नहीं है। ऐसी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होगी। पढ़ाने का तरीका क्या है, समझाने का चीजें क्या है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया आपको। कोर्स कंटेन एक्सप्लेन किया। ठीक है, जब सिलेबस शुरू होगा तो हर एक चीज मैं यस कवर सर। करूंगा, राइट सर? सर लेकिन एक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन और है सर। सर देखिए देखिए आशुतोष जी, एक बात जान ले, सीखने के लिए पेशेंस का बहुत जरूरी होता है। आपने ग्रेजुएशन करने के लिए तकरीबन 15 साल का पेशेंस लिया है ना? यस सर। क्या लग रहा है, ग्रेजुएशन आपको क्या 5 साल 4 साल में हो गया था? आपने फर्स्ट से क्लास शुरू नहीं किया और सर ग्रेजुएशन तक सर। पहुंचने में 15 साल का टाइम लगाया है ना सर? तो उसी यस तरह सर से यस। हर एक चीज का स्टेप होता है। अब पावर क्यूरी सीखने जाएंगे तो पावर क्यूरी का यूज होता है डेटा मैनिपुलेटिंग के लिए, डेटा यूज करने के लिए, डेटा इंपोर्ट करने के लिए। पहले आप नॉर्मल एक्सेल का डेटा तो सीख लें, तब आप जाएंगे ना उस पे। यस सर यस। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, पूछिए। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए ना सर। आपका इंटरनेट स्पीड नहीं है ठीक सर, इसलिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
ठीक है कपिल जी, राजू जी, आप जो है कल से इसी टाइम पे ज्वाइन सर कीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी ना यहाँ जो हाँ, लेक्चर हो हर जाएगा? क्लास की रिकॉर्डिंग, आज की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको।